गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरमानी का वैकी हेयर डे से मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं इसको जितना बार भी देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ सिर्फ बाल नहाकर ऐसा किया है, कुम नहीं कर रहा है। तो मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुकी हूँ अरमानी आपने कुम करो, तब मुझे याद आ रहा आज तो इसका स्कूल में वैकी डे है। यूजुअली जोगी अरमानी को स्कूल में सुबह सुबह ड्रॉप कर देता है और मैं 2:30 को अरमानी को स्कूल से पिक कर लेती हूँ। अभी जोगी अरमानी को स्कूल में छोड़ने गया है और उसके बाद ऑफिस चले जाएगा। मैं उन लोग को बाय करने के बाद घर के अंदर में चले आ रही हूँ। आने के पहले मैं देख रही हूँ, जब दरवाज़ा खोली थी बहुत ठंड हवा लग रही थी। हवा अभी सुबह सुबह बहुत हवा बह रही है। ये आज मम्मी का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में मैं मम्मी को पूछी थी क्या लगी, तो मम्मी ने बोली ब्रेड में जैम लगा कर दे दो। तो ब्रेड में जैम लगा कर दे दी हूँ, बनाना और चाय। मम्मी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट, नहाना भी कंप्लीट। कुछ देर के लिए विंडो के सामने में बैठी है और मैं इस बीच मम्मी का बेड फिक्स कर रही हूँ। और मम्मी को रोज़ क्लीन ब्रेक कंफर्टर जब देती हूँ 5 मिनट ड्रायर में गरम कर देती हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं लपेट देती हूँ मम्मी को गरम गरम कंफर्टर। मम्मी बहुत एंजॉय करती है। आज मुझे बहुत सारा लॉन्ड्री करनी है क्योंकि पिछले 5 दिन हमारे घर पे वॉशर एंड ड्रायर काम नहीं कर रहा था। अब मम्मी का ये सब कपड़ा मैं फोल्ड करके क्लोजेट में रख रही हूँ। आज मुझे चार बार लॉन्ड्री करना पड़ा क्योंकि पिछले 5 दिन हमारे घर पे वॉशर एंड ड्रायर दोनों ही काम नहीं कर रही थी। तो फाइनली हमारे घर पे आज वॉशर एंड ड्रायर डिलीवरी करने आ गए हैं और मैं फिर से घर पे लॉन्ड्री कर सकती हूँ। जब मशीन चलती है तब उतना इम्पोर्टेंट या उतना समझ में भी नहीं आती है, लेकिन जब मशीन ख़राब हो जाती है सच में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इजी लाइफ हो जाती है। हमारे घर पे ही लॉन्ड्री कर लेती हूँ। देखिए ये 2 जेंटलमैन कितना इजी से इतना हैवी मशीन कैरी करके ऊपर मिला रहा है और लाने के बाद ये लोग ये इंस्टॉल कर देगा और इंस्टॉल करने के बाद ही मैंने एक सर्कल चलाने के बाद उसके बाद मैंने लॉन्ड्री कर सकती हूँ। तो बहुत सारा कपड़ा हमारे घर पे जमा हुआ है और शायद मुझे 3-4 बार लॉन्ड्री करनी पड़ेगी। बोले दोनों जेंटलमैन ने वो वॉशर एंड ड्रायर कनेक्शन लगा दिए हैं और एम्प्टी मशीन में ही ये लोग ये जो वॉशर में पानी ऑन कर दिया है और उसमें सिर्फ डिटर्जेंट डाल दिया है। और डालने के बाद सबसे जो बड़ा सर्कल है वो ही ऑन कर दिया है। और ड्रायर भी वैसे ही एम्प्टी मशीन में ही ऑन कर दी है। और हम लोग को बोल के गए वॉच करने के लिए और कहीं पर पानी लीक ना कर जाए। बहुत सारा लॉन्ड्री हम लोगों को करनी है। इस तरह से गार्बेज बैग में कपड़ा रखा हुआ है। और आज मैंने स्वीट पोटैटो का पीठा बनाऊंगी। मुझे मालूम नहीं है ये पीठा का क्या नाम है। इधर पे मैंने 3 स्वीट पोटैटो ली हूँ और खोया का पैकेट है। स्वीट पोटैटो अब प्रेशर कुकर में मैं बॉईल कर रही हूँ और बॉईल होने के बाद उसका बाहर का जो स्किन है वो स्किन निकाल लूँगी और स्मैश कर लूँगी। ये पीठा बहुत ही टेस्टी लगती है, थोड़ा सा तो समय लगती है। अब देखिए ये स्वीट पोटैटो मैं स्मैश कर ली हूँ और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर और 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर, 4 टेबलस्पून शुगर, सब एक साथ मिक्स करके एक डो बना लूँगी। जैसा रोटी का जो डो बनाती हूँ उसी तरह का डो बनाने के बाद इसमें मैंने बड़ा 8 इलायची का पाउडर
करके मैं वो भी मिक्स कर लूँगी। और इधर पे जो खोया है, रेडीमेड खोया, उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ और उसमें भी मैंने 4 टेबलस्पून शुगर डाल दी हूँ और 4 बड़ा इलायची जो है वो इलायची का पाउडर मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद सब मिक्स करके दोनों साइड में रख दी हूँ और देखिए वो स्वीट पोटैटो में इस तरह का कटोरी जैसा बना ली हूँ। और कटोरी बनाने के बाद उसके सेंटर में मैं जो खोया था वो खोया डाल दी हूँ और खोया डालने के बाद इस तरह का सर्कल नहीं, ओवल शेप में शेप कर लूँगी और गरम तेल में मीडियम हीट में मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही यमी टेस्टी है और ये जोगी का फेवरेट पीठे हैं। तो बस आज इतना ही। देखिए ये पीठा तैयार। तो बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।